जांच कराए तो इसके गर्भ में जो है गांठ बताया। डॉक्टर बोला कि आपके पेट में झिल्ली नहीं है, आपका बीबी कभी नहीं हो सकता। ये रोज मेरे को पकड़ के बहुत बोलते मेरे कभी बच्चा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। काय लोग मुझे ताना मारते थे। बहन का नाम सोना देवी है, उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं। फरवरी 2016 में इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद ही इनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए, सपने में मरे हुए लोग, ऐसी चीजें नजर आनी शुरू हुई। और उसके बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा आप बताएं अपनी गवाही, क्या क्या टेस्टमनी आपकी? 2016 में हमारी मम्मा जी शादी हुई। शादी होने के बाद बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। मैं प्रभु की सेवा करता था, पास्टर हूँ, और उसके द्वारा इसके ऊपर बहुत अटैक्स होते थे, बहुत झगड़ा। मैं सुसमाचार करता था, प्रचार करता था, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत घर में होते थे। ऐसे करते करते जो है बच्चे नहीं हुए। आप सेवा भी करते थे लेकिन साथ साथ में घर में लड़ाई झगड़े और बहुत दुखों का सामना करना पड़ता था। और साथ में बेबी भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे। बेबी रिसीव नहीं, तो लड़ाई झगड़े कर बेबी रिसीव नहीं होता था। और जब डॉक्टर के पास भी गए थे कि पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था। डॉक्टर मैं बोला प्रभु देगा, जब में होगा, चाहे 2 साल बाद चाहे 10 साल बाद, कोई बात नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे तो मैं इसको जांच कराया तो इसके गर्भ में जो है गांठ बताया। ओके, यूट्रस में गांठ आई थी। हाँ हाँ वाइफ के। हाँ। और डॉक्टर ने बोला था जिसकी वजह से आप बेबी जो है वो कंसीव नहीं कर पा जी रहे। हाँ। यूट्रस में गांठ थी। गांठ थी। ओके, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट चला, दवाइयाँ खाई आपने? 2 डॉक्टर को दिखाया तो एक डॉक्टर जो है इसको 5-6 महीना दवाई दिया तो इसको आराम नहीं हुआ। इसका शरीर और बेकार होता चला जाता, दुबला होता चला जाता था। फिर दूसरे को दिखाया तो दूसरा बोला कि जो है तुम्हारे जो है बच्चेदानी में जो है झिल्ली नहीं है। तो मैं दवाई वाई नहीं कराया इसको। मैं बोला प्रभु पर विश्वास रख, तेरे बच्चा होगा। ये रोती, मेरे को पकड़ के बहुत रोती, बोलती मेरे कभी बच्चा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो, दूसरी शादी कर लो। मैं बोला ऐसा करना गुनाह पाप है, मैं नहीं करूंगा। आपको विश्वास नहीं था कि अब मेरे बेबी कभी हो सकता है? नहीं। ऐसा क्यों था, क्यों नहीं विश्वास था? डॉक्टर बोला कि आपके पेट में झिल्ली नहीं है, आपके बीबी कभी नहीं हो सकता। और गांठ भी थी आपके यूट्रस में, और डॉक्टर ने बोला था कि बेबी नहीं हो सकता। नहीं। आपने कहाँ पे दिखाया था? यूपी में? हाँ। यूपी में दिखाया था, प्रयागराज। तो जब ऐसा था डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, डॉक्टर ने भी बोला बेबी नहीं हो सकता है, फिर इतनी कॉम्प्लिकेशंस थी मेडिकली। तो उस समय आपका क्या सिचुएशन थी? उस समय बहन की क्या चल रहा था आपकी लाइफ में? क्योंकि आप एक सेवा में भी हैं, एक पास्टर भी हैं, तो लोग तो सबसे पहले पास्टर की गवाही देखते हैं। तो काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मगर मैं बोलता हूँ कि मैं अब्राहम की संतान हूँ, अब्राहम जैसा विश्वास रखूँ, प्रभु ही देगा मेरे को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपकी क्या सिचुएशन थी, मनोदशा उस समय क्या थी आपकी जब बेबी नहीं हुआ? मैं कभी कुछ नहीं सोचता था। वाइफ क्या सोचती थी उस समय? ये बहुत पकड़ के मुझे रोती थी, बोलती थी दूसरा शादी कर लो, लड़का का कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप क्यों बोलते थे दूसरा शादी के लिए? मैं सोचते रहे कि मर जाए, ठीक है। लोग मुझे ताना मारते थे। लोग ताना मारते थे? हाँ। और आप परेशान होकर फिर कहते थे कि दूसरी शादी? हाँ। और फिर चर्च के बारे में, खामरा के बारे में कैसे पता चला? पता चला कि हमारे विषय में माता जी, मैं जो वीडियो यूट्यूब पे देखता था, सभी पास्टरों को जानता था, जो इसलिए यहाँ मैं प्रभु मुझे लेके आया, मैं अपने आप से नहीं आ पाया। फिर आगे क्या हुआ? और मम्मा जब 3 मार्च 2024 की मीटिंग को ये अटेंड करे थे और इनके हस्बैंड यहाँ पे मौजूद थे, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो इन्होंने स्पेशल उस प्रेयर को अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। अपने पेट पे हाथ रखो, जो बहनें जिनके बेबीज नहीं, आज आप खुदावंद की महिमा के लिए बोलेंगी, परमेश्वर मेरे गर्भ को खोल, अपनी महिमा के लिए मैं तेरे नाम की गवाही देने के लिए आऊंगी और जल्दी आऊंगी। भाई भी बोलेंगे, अगर आपकी पत्नियां मौजूद नहीं, अपने पेट पे हाथ रख के, खुदावंद हमें गर्भ की आशीष दे, मेरे घर को फलवंत कर, और मैं गवाही के साथ यहाँ पे आऊंगा।
और मम्मा जी ये भाई तो यहाँ चर्च में मौजूद थे, लेकिन इनकी वाइफ घर पे थे। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए उस प्रेयर को रिसीव किया और वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान का जो स्पर्श था, वो छोड़ के गया इनकी अच्छा, पत्नी आप को। यहाँ पर आए हुए थे चर्च में मैं चर्च में जब आया था तो यहाँ उपवास में प्रार्थना किया इसके लिए। और उसके प्रभु बाद के दास ने स्पेशली प्रेयर की जी हाँ, जिन बहनों के बेबी नहीं जी है, हाँ, और आपने रिसीव किया मैंने उस रिसीव प्रेयर को विश्वास के साथ। जी हाँ, और उसी वक्त आपकी वाइफ के वो अटैक खत्म हुए, जी हाँ। और जो यूट्रस में गांठ थी उसका क्या हुआ? मैं गांठ पर ध्यान नहीं दिया। जब ये गर्भवती हुई तो मैं बोला तू गर्भवती होगी, प्रभु दे दिया, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, खत्म हो चुकी है। वो सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी मेडिकल हिस्ट्री, वो सारी नेगेटिव से प्रभु ने पॉजिटिव की। यस यस आपने माता जी, प्रार्थना के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की। यस। और क्या हुआ फिर 9 महीने बाद? उसके बाद मुझे बेटा हुआ था। बेटा हुआ। शिफावा यीशु नासरी तो और क्या नाम रखा है? जब पहले बार मेरा बेटा हुआ था, ये दूसरा है, ये दूसरा है। पहला वाला डेड हो गया। इसका क्या नाम रखा जो प्रार्थना के बाद मिला? ये ज्योति से उत्पन्न हुई, इसलिए इसका नाम ज्योति रखा हो। ज्योति। थैंक यू जीसस, तारीफ करें, शिफावा धन्यवाद। यीशु नासरी तो पावांगे हे सदा सिखावांगे शिफावा यीशु नासरी तो पावांगे हे सदा सिखावांगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? आप खुद स्वयं सेवा में थे और जी। फिर भी बेबी नहीं था, लोग मैं सोचते मैं थे। लोगों को यही कहूंगा कि प्रभु पर पूरा विश्वास रखे। प्रभु का घर है, खटखटाएंगे तो अवश्य ही खोला जाएगा, मांगेंगे तो अवश्य मिलेगा। थैंक यू जीसस, तारीफ करें प्रभु। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।